नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। धारा 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने शुरू की सुनवाई। सभी याचिकाओं को एक साथ सुन रही है संवैधानिक पीठ। धारा 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान बोले सीजेआई और वकीलों को दी जाएगी विस्तार से बहस की इजाजत, ताकि सारे आधार और तथ्य आ सके सामने। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने मांगा गुरुवार शाम तक का वक्त। कहा अनुच्छेद 370 के अलावा सभी कानून प्रदेश में लागू थे, ऐसे में अधिकार को छीनने का कोई कारण नहीं बनता। धारा 370 हटाने को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई का मामला। बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता ने जताई उम्मीद। कहा 370 को निरस्त किए जाने के पक्ष में आएगा फैसला। अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को चैलेंज करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नेता उमर अब्दुल्लाह का बयान। कहा हमें न्याय मिलने की उम्मीद यहां हम ये साबित कर सकें कि 5 अगस्त 2019 को जो हुआ वो असंवैधानिक था। अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू यात्री निवास से 31वां जत्था रवाना। कुल 984 जत्थे में शामिल थे यात्री। बालतल से 486 यात्री और पहलगाम मार्ग से 488 यात्री भेजे गए। खनन विभाग और पुलिस का संयुक्त अभियान। पुंछ में अवैध खनन में शामिल 9 वाहन किए गए जब्त। बड़गाम में साकिब अली भट्ट नामी युवक पर कथित तौर से चाकू से हमला। युवक गंभीर रूप से घायल। एसएमएचएस में इलाज जारी। पुलिस ने लिया संज्ञान। चंडीगढ़ शिमला नेशनल हाईवे 05 परवाणु क्षेत्र में चक्की मोड़ के पास भूस्खलन की वजह से बंद हो गया। पुलिस ने लोगों से वैकल्पिक ट्रैफिक प्लान का पालन करने की अपील की। मनाली में ब्यास नदी में आपदा के दौरान बही बस में लापता 3 लोगों के शव और मिल गए हैं। रेस्क्यू टीम को ये शव मिले हैं। ये तीनों मृतक एक ही परिवार के सदस्य थे। नालागढ़ में किसान पर जंगली मक्खियों ने हमला कर दिया। इस हमले में घायल किसान की इलाज के दौरान मौत हो गई। सोलन में सीएम सुक्खू ने सेब और फल मंडी का उद्घाटन किया। फल मंडी के निर्माण में 9 करोड़ 88 लाख की लागत आई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कुल्लू मनाली में बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और नेता प्रतिपक्ष भी मौके पर रहे मौजूद। सीएम के प्रधान सलाहकार के तौर पर रिटायर्ड आईएएस अधिकारी रामसुभग सिंह की नियुक्ति पर सियासत गरमाई है। बीजेपी ने सीएम सुक्खू पर सवाल उठाते हुए कहा कि रामसुभग सिंह पहले भ्रष्ट थे, अब निष्कलंक कैसे हो गए। ठियोग में सड़क पर मटर से भरी बोरियां फेंकने का वीडियो सामने आया। बीजेपी ने आईटी सेल प्रभारी अमित मालवीय ने ट्वीट पर कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने किसानों को बर्बाद कर दिया। नूरपुर में डमटाल में भदुरिया में पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की और अशोक कुमार निवासी ज्वालंधर पंजाब को गिरफ्तार कर लिया। इसके पास से 261 ग्राम हेरोइन भी जब्त की गई। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के संसदीय शहर हमीरपुर के 21 मेधावी छात्राएं भारत दर्शन यात्रा पर हैं। छात्राओं ने दिल्ली में सबसे पहले आकाशवाणी केंद्र का दौरा किया और फिर उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, वित्त मंत्रालय, पर्यावरण मंत्री और ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष से भी मुलाकात की। ठियोग के विधायक कुलदीप राठौर ने दिल्ली में मध्य प्रदेश के कांग्रेस के प्रदेश मामलों के प्रभारी जयप्रकाश अग्रवाल से मुलाकात की। राठौर को मध्य प्रदेश चुनाव के लिए पर्यवेक्षक बनाया गया है। मंडी में 11 जुलाई से लापता एक युवक का शव बरामद हुआ है, जिसे लेकर पुलिस 3 आरोपियों का पॉलीग्राफ और लाई डिटेक्टर टेस्ट करा रही है। कांगड़ा के चड़ियार तहसील बैजनाथ में युवक की मौत मामले में जांच न होने से ग्रामीण नाराज है। उन्होंने धर्मशाला एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री से मुलाकात कर अपना विरोध जताया।
श्री नैना देवी के भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने कानून व्यवस्था के लिए कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार में मर्डर, अपहरण, नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। किन्नौर राइफल एसोसिएशन और वायुल स्पोर्ट्स क्लब 12 अगस्त से ओपन शूटिंग चैंपियनशिप करने वाली है। ये जानकारी ठाकुर बिष्ट और महेश नेगी ने साझा की। जयपुर में राजस्व मंत्री रामलाल जाट के आवास का घेराव किया गया। यह घेराव राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के नेतृत्व में हुआ। इस घेराव में बड़ी संख्या में तहसीलदार, गिरदावर, पटवारी भी शामिल हुए। सवाईमाधोपुर में एएसआई टीकाराम मीणा को आज अंतिम विदाई दी गई है। चारू के सादलपुर में बुजुर्ग महिला की बेरहमी से गला रेतकर हत्या की गई। पुरानी रंजिश को लेकर घर के बाहर सो रही इस बुजुर्ग महिला का कत्ल कर दिया गया। भरतपुर में अब कल सुबह 6 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। हरियाणा के नूह में हुई हिंसा को लेकर प्रशासन अलर्ट। हरियाणा की आग अलवर भी पहुंची है। यहां 10 उपखंडों में भी 10 अगस्त तक धारा 144 लागू। अलवर के भिवाड़ी में हुई तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 1 दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 3 नाबालिगों को निरुद्ध किया है। भीलवाड़ा जिले में एक डॉक्टर के घर को बम से उड़ाने की धमकी मिलने का मामला सामने आया है। सूचना मिलने पर डॉक्टर के घर पहुंचे बम निरोधक दस्ते को बम नहीं मिला। मिली जानकारी के अनुसार डॉक्टर नरेश खंडेलवाल से अज्ञात बदमाश ने 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। अलवर पुलिस ने व्यापारी वेद प्रकाश जैन से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोटा में टोल प्लाजा के पास 2 युवकों पर फायरिंग से सनसनी फैल गई है। इस घटना पर ग्रामीण में आक्रोश और ग्रामीणों ने देर रात तक थाने के बाहर प्रदर्शन किया। जोधपुर में लूणी के पास वॉल्वो बस और बोलेरो की टक्कर हो गई। इस हादसे में महिला और युवक घायल हो गए। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। धौलपुर में खड़े ट्रक में तेज रफ्तार पिकअप घुस गई। इस सड़क हादसे में 18 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। उदयपुर के बटेवर के समीप हाईवे पर देर रात एक चलती कार के इंजन को अचानक आग लग गई। इस हादसे में कार में सवार लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए अपनी जान बचाई। सावर क्षेत्र के ग्राम घटियाली में बीते दिनों खेत पर कृषि कार्य करते समय अचानक युवक की मौत हो गई थी। पीड़ित परिवार ने मृत युवक की स्मृति में मृत्यु भोज नहीं कर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय घटियाली में वाटर कूलर भेंट कर एक स्कूल के विकास के लिए नगद राशि प्रदान की। चूरू जिले के राजलदेसर में गर्भवती महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। जमीन विवाद को लेकर परिवार के 2 पक्षों में हुई झगड़े में गर्भवती महिला से मारपीट की गई, जिससे महिला की तबीयत बिगड़ गई और उसे चारू के राजकीय भारतीय जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। चूरू की सदर थाना पुलिस ने हथियार तस्करों पर शिकंजा कसा है। पुलिस ने 2 तस्करों को 7 पिस्टल 14 मैगजीन के साथ गिरफ्तार किया। अलवर जिले के गटुमर उपखंड मुख्यालय पर अंसी सर्किल से लक्ष्मण रोड पर अवैध रूप से खड़े ठेलों के कारण आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। सिरोही के शिवगंज में आयुर्वेदिक विभाग की ओर से आयोजित योग शिक्षक की भर्ती में हुई धांधली को लेकर ज्वाइंट डायरेक्टर का बयान आया सामने। ज्वाइंट डायरेक्टर ने कहा है कि जो भी गड़बड़ी हुई है उसकी जांच की जाएगी। झुंझुनू में चिरावा के वार्ड 39 के निवासी जलभराव की समस्या से खासे परेशान है। जलभराव की समस्या को लेकर वार्ड वासियों ने प्रदर्शन किया। कोटा के एमबीएस अस्पताल के पीजी हॉस्टल में एक रेजिडेंट डॉक्टर की रसोई में सांप आने से हड़कंप मच गया। बाथरूम की खिड़की से सांप रसोई के अंदर प्रवेश कर गया और बैठ गया। सांप को देखकर रेजिडेंट डॉक्टर दहशत में आ गए।
राजसमंद जिले के पिपराड़ा गांव के खेत में 10 फीट लंबा अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन्यजीव प्रेमी नवीन गहलोत को दी। उन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को पकड़कर उसे जंगल में छोड़ दिया। सीएम अशोक गहलोत से देर रात निर्दलीय विधायकों ने मुलाकात की। सीएम आवास पर सभी 13 निर्दलीय विधायकों ने मुलाकात की। सीआरपीएफ ने मंगलवार को अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। देर शाम सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। कोटा की बेटी अनीता सिंह ने मिस इंडिया यूनिक 2023 का ताज अपने नाम किया है। कोटा पहुंचने पर अनीता का जोरदार स्वागत किया गया। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने नाबालिग को डिटेन कर उसके कब्जे से पिस्टल और बिना नंबर की बाइक जब्त की है। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। सीएम शिवराज आज आगर मालवा दौरे पर बाबा बैजनाथ महादेव का लेंगे आशीर्वाद। सामुदायिक एवं जन उपयोगी सुविधाओं के विकास कार्य का करेंगे भूमि पूजन। दमोह में बीजेपी विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी के बिगड़े बोल, हेमा मालिनी के गालों से की सड़क की तुलना। सड़क विधायक का वीडियो भी हुआ वायरल। ग्वालियर नगर निगम में घोटाले के बाद कर्मचारियों का सरेंडर जमा कराए 1 करोड़। वेतन और अरियर के नाम पर करोड़ों के फर्जीवाड़े का हुआ था खुलासा। सीहोर के बुदनी में मिडघाट की पहाड़ी में बारिश से बने बरसाती झरना, बड़ी संख्या में पिकनिक मनाने पहुंच रहे लोग। सुरक्षा के इंतजाम नहीं होने से हादसों को मिल रही दावत। ग्वालियर में हाईकोर्ट नेता प्रतिपक्ष की गुहार। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने लगाया आवेदन। सिंधिया के खिलाफ याचिका की सुनवाई दूसरी बेंच में करने की मांग। हाईकोर्ट की सुनवाई में पक्षपात का लगाया आरोप। चुनाव को लेकर एक्शन में बीजेपी के दिग्गज। आज उज्जैन में नरेंद्र सिंह तोमर की संभागीय बैठक। सागर में और विदिशा दौरे पर कैलाश विजयवर्गीय। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज उज्जैन दौरे पर संभागीय बैठक में होंगे शामिल। देंगे जीत का मंत्र। पार्टी के अलग अलग कार्यक्रमों में होंगे शामिल। सतना में शराबी युवक का हंगामा। सड़क पर जमकर काटा बवाल। गुस्साई भीड़ ने जमकर की धुनाई। ग्वालियर में जीवाजी विश्वविद्यालय में एनएसयूआई ने लगाए नारे, लिखे पोस्टर। कुल सचिव कुलपति के ऑफिस के बाहर लिखा, भ्रष्ट कुलपति। कॉलेजों के संबंध मामले को लेकर एनएसयूआई कर रही विरोध। ग्वालियर के डबरा में बारिश, बदमाशों ने पुलिस के साथ की झूमा झटकी। 3 दिन पहले की घटना का वीडियो आया सामने। मामले की जांच में जुटी पुलिस। जबलपुर के धुआंधार जंगल में मिली 2 लाश। महिला और साधु की फांसी से लटकी मिली लाश। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलकर रांची लौटे पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास। झारखंड में बिगड़े लॉ एंड ऑर्डर पर जताई चिंता। रांची के बिरसा मुंडा संग्रहालय में विश्व आदिवासी दिवस समारोह का बीजेपी ने किया विरोध। समारोह के नाम पर धरोहर को तहस नहस करने का आरोप। रांची कोर्ट में व्यवसायी विष्णु अग्रवाल के रिमांड की अर्जी पर सुनवाई कल। ईडी ने किया था गिरफ्तार। जामताड़ा के कोल्हर और रायडी गांव में दूसरे दिन भी धारा 144 लागू। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। धनबाद में पुजारी के घर से दिन दहाड़े कैश की चोरी। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई चोरी की सनसनीखेज वारदात।
दुमका के गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे पर दर्दनाक हादसा हो गया। तेज रफ्तार गाड़ी ने गोलबंधा गांव के पास बाइक सवार 2 युवक को कुचल दिया। हादसे में दोनों की घटनास्थल पर मौत हो गई। चिटफंड निवेशकों को आज सीएम भूपेश बघेल की सौगात। ऑनलाइन राशि करेंगे ट्रांसफर। कई जिलों के निवेशकों के खाते में जाएगी रकम। भूपेश बघेल आज प्रगति यात्रा में होंगे शामिल। रायपुर दक्षिण में आज से शुरू होगा अभियान। आज से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का संकल्प शिविर। 15 दिन में 90 सीटों पर कार्यक्रम का आयोजन। कार्यकर्ताओं को दी जाएगी बूथ मैनेजमेंट की जानकारी। छत्तीसगढ़ में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। आज ओपीडी और इमरजेंसी सेवा बंद। स्टाइपेंड की कर रहे मांग। चुनाव को लेकर रायपुर में आज बीजेपी की बड़ी बैठक। चुनाव समिति संभागीय प्रभारी मोर्चे के पद अधिकारियों के साथ किया जाएगा मंथन। दुर्ग में स्कूटी सहित नहर में गिरी छात्रा। हादसे में छात्रा की मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। जशपुर में हाथियों का उत्पात। हाथी ने महिला को कुचला। पति और बच्चे ने भागकर बचाई जान। पेड्रा में मध्य प्रदेश से जोड़ने वाली सड़क की हालत खराब। जान जोखिम में डालकर लोग करते हैं सफर। जशपुर में हाथियों का उत्पात। हाथी ने महिला को कुचला। पति और बच्चे ने भागकर बचाई जान। पेड्रा को मध्य प्रदेश से जोड़ने वाली सड़क की हालत खराब। जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं लोग। दुर्ग में नो एंट्री में चल रहे हाईवे ने ली युवक की जान। हाईवा ने बाइक सवार युवक को कुचला। हादसे के बाद हाईवे का ड्राइवर फरार। मनेंद्रगढ़ में देर रात सड़क पर उतरे एएसपी। NH 43 पर एसपी ने की गाड़ियों की जांच। नशे में धुत गाड़ी चालकों पर की कार्रवाई। बलरामपुर के रामपुर में हाथियों का उत्पात जारी। घर को तोड़ा। अनाज को किया नष्ट। सूरजपुर में आकाशीय बिजली से युवक की मौत। एक महिला गंभीर रूप से घायल। बारिश से बचने पेड़ के नीचे गए थे लोग। राजधानी रायपुर के साथ प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश। लगातार बारिश से बढ़ा नदी का जलस्तर। कवर्धा में मौसम में आया बदलाव। आसमान में छाए काले बादल। सुबह से हो रही रिमझिम बारिश। सुखाड़ के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर बरसे कृषि मंत्री बादल पत्रलेख। 9,682 करोड़ के डिमांड के बदले 502 करोड़ की राशि देने का लगाया आरोप। जामताड़ा में स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर जिला प्रशासन ने शुरू की तैयारियां। डीसी शशि भूषण बेरा ने पद अधिकारियों के साथ की बैठक। रामगढ़ के संडोहा चैनपुर के पास कोयला लोडिंग के लिए घंटों रेलवे फाटक बंद करने के परेशान लोग। आरओबी बनाने की मांग कर रहे ग्रामीण। सिमडेगा में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम निर्माण का डीसी ने किया निरीक्षण। काम में बरती जा रही लापरवाही देखकर अभियंताओं को लगाई फटकार। अरवल के कोरथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगा 15 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर। शिक्षु एएनएम को स्वास्थ्य विभाग से संबंधित कार्यों की दी गई जानकारी। जहानाबाद जिला स्थापना दिवस के मौके पर शहर के टाउन हॉल में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। आईसीसीआर की टीम और कलाकारों ने लिया भाग। हजारीबाग पुलिस ने बसीलाल चौक से घर से 10 लाख के जेवर चुराने वाले 3 चोरों को किया गिरफ्तार। तीनों के पास से करीब 7 लाख के गहने जब्त।
प्रशांत किशोर ने जातीय गणना के बहाने सीएम नीतीश और तेजस्वी पर बोला हमला, जातियों की राजनीति कर समाज को बांटने का लगाया आरोप। अस्पताल का मुआयना करने बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम पहुंचे बिहटा, जातीय गणना पर आए हाईकोर्ट के फैसले का भी किया स्वागत। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में अभी से जुटे प्रशासनिक अधिकारी, बाढ़ के एसडीएम कुंदन कुमार सहित कई अधिकारियों ने किया बूथ का निरीक्षण। औरंगाबाद पुलिस ने चोरी के वाहनों की खरीद बिक्री करते 3 चोर को दबोचा, चोरों के पास से 1 बाइक और 3 मोबाइल बरामद। कटिहार डिवीजन के डीआरएफ ने ठाकुरगंज आदर्श स्टेशन का किया निरीक्षण, अमृत भारत योजना के अंतर्गत 600 रेलवे स्टेशनों में ठाकुरगंज का भी नाम शामिल। बांका के अमरपुर रेफरल अस्पताल में बाहर से दवा खरीदने की मजबूरी, नाराज मरीजों ने जायजा लेने आए डीपीएम से की शिकायत। गोपालगंज में 1.25 लाख रुपये लूटकांड का पुलिस ने किया खुलासा, कार में लिफ्ट देने का झांसा देकर लूटपाट करने वाले 4 लुटेरे गिरफ्तार। चाईबासा में आंख की बीमारी आई फ्लू का बढ़ रहा प्रकोप, सावधानी बरतने पर जल्द मिल सकता है छुटकारा। झारखंड शरीर प्रशिक्षण शिक्षक संघ का धरना, 6 सूत्री मांगों को लेकर विधानसभा के बाहर धरना। गढ़वा के रंका में विश्व हिंदू परिषद की ओर से गायों का लोगों के बीच किया गया वितरण, पशु तस्करों के चुंगल से पशुओं का किया गया था रेस्क्यू। पटना में आई फ्लू के मामले में बढ़ोतरी, आंखों में लालीपन, सिरदर्द और सामान्य लक्षणों के मरीज पहुंच रहे अस्पताल। दानापुर के फुलवारीशरीफ में हाईकोर्ट से अंतरिम रोक हटने के बाद एक बार फिर से जातीय गणना की प्रक्रिया शुरू, बचे काम को किया जा रहा पूरा। बैकफुट पर आए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक, जातीय गणना में शामिल होंगे शिक्षा, कोई और प्रशासनिक कार्य नहीं करेंगे। भागलपुर के पर्वतीय मोहल्ले में मुहर्रम के दिन काली मंदिर पर पत्थरबाजी के बाद से स्थिति तनावपूर्ण, इलाके में कैंप कर रही पुलिस। भागलपुर में शिक्षकों के जींस टी शर्ट पहनने पर रोक, पुरुष मार्शल फॉर्मल शर्ट और पैंट, जबकि महिला शिक्षकों को साड़ी पहनने का फरमान। रांची कटिहार रांची रेलवे लाइन पर मिला युवक और युवती का शव, खुदकुशी की जताई जा रही आशंका। जेल से बाहर आए बीजेपी के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना, कहा साधु संतों को जेल में डाल रही सरकार। झारखंड में मानसून सत्र के दौरान सदन में जेएमएम बीजेपी के बीच नोकझोंक, मुंबई में आदिवासी मजदूर की मौत मामले पर टकराव। झारखंड विधानसभा के बाहर सुखाड़ और नियोजन नीति पर विपक्ष का हंगामा, राज्य को अकालग्रस्त घोषित करने की मांग। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलकर रांची लौटे पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, झारखंड में बिगड़े लॉ एंड ऑर्डर पर जताई चिंता। रांची के बिरसा मुंडा संग्रहालय में विश्व आदिवासी दिवस समारोह का बीजेपी ने किया विरोध, समारोह के नाम पर धरोहर को तहस नहस करने का आरोप। रांची कोर्ट में व्यवसाय विष्णु अग्रवाल के रिमांड की अर्जी पर सुनवाई कल, ईडी ने किया था गिरफ्तार। जामताड़ा के कोलर और रायडीह गांव में दूसरे दिन भी धारा 144 लागू, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। धनबाद में पुजारी के घर से दिन दहाड़े कैश की चोरी, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, चोरी की सनसनीखेज वारदात। दुमका के गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे पर दर्दनाक हादसा हो गया, तेज रफ्तार गाड़ी ने गोलबंधा गांव के पास बाइक सवार 2 युवक को कुचल दिया। सिमडेगा पुलिस ने प्रतिबंधित पशु की हत्या करने के आरोप में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। यह घटना बोलबा के लेटा बेड़ा बरटोला में हुई। पश्चिमी सिंहभूम के टाटीबा गांव में दुष्कर्म की कोशिश करने वाले आरोपी की महिला ने पीट कर हत्या कर दी। दरअसल महिला का बेटा बीमार था, वो दवा लेने के लिए रुड़िया तेवर के घर गई हुई थी। रांची पुलिस ने ईंट भट्ठा मालिक विकास एक्का से 5 लाख की रंगदारी मांगने वाले 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है।
झारखंड विधानसभा के सीएम पक्ष में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने मुलाकात की। इस मौके पर सीएम से अल्पसंख्यक आयोग और वक्फ बोर्ड के गठन की प्रक्रिया जल्द पूरा करने की मांग की गई। रांची के बिरसा मुंडा संग्रहालय में 9 और 10 अगस्त को हो रहे विश्व आदिवासी दिवस समारोह का बीजेपी ने विरोध किया। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव आशा लकड़ा ने कहा कि बिरसा मुंडा संग्रहालय का निर्माण करोड़ों रुपयों की लागत से हुआ था, पर आदिवासी दिवस समारोह के नाम पर संग्रहालय ने बेशकीमती सामान को तोड़ा फोड़ा जा रहा है। दरभंगा में दलित के शव के साथ दुर्व्यवहार मामले में केंद्र ने बिहार सरकार से मांगा जवाब। केंद्रीय गृह सचिव ने बिहार के मुख्य सचिव को पत्र लिखा। बिहार में जारी रहेगी जातीय गणना। हाईकोर्ट से रोको याचिका खारिज होने के बाद सभी डीएम को जातीय गणना का काम जल्द पूरा करने के निर्देश। वित्त पत्र विवाद के बाद 27वें दिन विभागीय कार्यालय पहुंचे शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर। विभाग में एंट्री की मनाही के बाद भी आपात सचिव के एन यादव भी पहुंचे ऑफिस। शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति को खत्म करने को लेकर एसीएस के पाठक ने सभी डीएम को दिए आदेश। वैशाली में एक्सिस बैंक से 1 करोड़ 15 लाख रुपए के लूट। 10 मिनट के भीतर हथियार से लैस 4 अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम। मुजफ्फरपुर के मीनापुर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। युवक पर धर्म बदलने का दबाव दिया जा रहा है। इस मामले में पीड़ित युवक ने मीनापुर थानाध्यक्ष राजेश बैठा में गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित ने इस मामले में सीजेएम कोर्ट में स्थानीय थानाध्यक्ष के साथ 14 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। सासाराम में रामनवमी के जुलूस के बाद सांप्रदायिक हिंसा मामले में जेल में बंद बीजेपी के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद जमानत पर जेल से बाहर आ गए। तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।